आपके सामने वर्ड ओपन होके आ गया। तो हमने एंड कहाँ पे किया था? आई थिंक पैराग्राफ पे किया। ऐसे ही है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहाँ तक पढ़ाया था अहमद? सर आपने ये क्या कहते हैं, पैराग्राफ को फुल हाईलाइट बदलने। अच्छा। पैराग्राफ ही पढ़ाना था, ऊपर जो ये स्मॉल दिए हुए पैराग्राफ की स्टाइलिंग सिखाई थी बेटा मैंने, आम लफ्ज में आप कह रहे हो। चले नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स है, और उसमें डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स है। जैसे कि यहाँ पे है, इसको मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक ये आ गया है, एक ये आ गया है, एक ये है। हेडिंग 3 ले लें, हेडिंग 4। टाइटल लेना तो आप टाइटल ले सकते हैं, सब टाइटल लेना है। तो ये डिफरेंट किस्म के ना ऑटोमेटिक स्टाइल बना के रखे हुए हैं वर्ड ने, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपने कोई नहीं यूज करना तो यहाँ से क्लियर स्टाइल, क्लियर मार्क, फॉर्मेटिंग या अप्लाई स्टाइल, ये तीन ऑप्शन है। क्लियर क्लियर स्टाइल का मतलब है कि क्रिएट सॉरी स्टाइल का मतलब है कि आपने न्यू स्टाइल अपना को क्रिएट करना तो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और ये देखिए जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया है, उसने कहा है कि आप इसका क्या नेम रखे जाते हैं, नेम। तो कहते हो कि स्टाइल 1 और पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू स्टाइल 1, और कहते हो कि ओके। तो ये मेरे पास सेव हो गया आगे। यहाँ पे आपको नजर आएगा स्टाइल 1। यहाँ पे गया। पहले थोड़ी इसका स्टाइल बना लेते हैं। या इसको क्लिक सेलेक्ट करना है आपने, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, कलर इसको दे देना कोई ना कोई, और इसको बोल्ड करना है। और यहाँ पे जाके स्टाइल और क्रिएट अ स्टाइल पे जाके कहना है माई स्टाइल, और ओके करें। तो ये देखें, ये माई स्टाइल आ गया, और ये जो पहले हमने क्रिएट किया था। अब इस तरह का स्टाइल आप जिस भी टेक्स्ट पे यूज करना है, مثلا मैं इस पे करना चाहता हूँ थीम एंड स्टाइल पे, इसका मैं क्लिक करूंगा तो सेम एज इट इज वही टेक्स्ट स्टाइल, वही टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज, ईच एंड एवरीथिंग वही उसी स्टाइल की अप्लाई हो जाएगी। इसी पे आप करना चाहें तो इस पे क्लिक करें हो जाएगी, इस पे करना चाहें तो इस पे क्लिक करें हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी मर्जी के डिफरेंट स्टाइल सेलेक्ट कर लेने हैं जो आप चाहें। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंड। फाइंड इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। और ये यूज किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अगर आपके टेक्स्ट में कोई लंबे सारे पैराग्राफ्स हैं, 100 100 पेजेस की आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वर्ड की, और आप उससे एक खास किस्म की टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप करेंगे कंट्रोल एफ। और मैं फाइंड करना चाहता हूँ ये जो वेयर का लफ्ज है ना, इसको इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप हाथ से टाइप भी कर सकते हैं, और पेस्ट कर देता हूँ और इंटर करूंगा। तो ये देखिए जहां जहां पे वहर होगा, व्यार होगा ना, वार होगा सॉरी, वहां पे ये सारी चीजें आ जाएगी। रीडिंग इज इजियर, ये आ रहा है। तो कहता हूँ कि जहाँ पे विद है वो मुझे सर्च कर दो। अब ये देखें ये विद हाईलाइट होके आ गया है। अब मैं कहता हूँ कि पॉइंट जहाँ पे है उसको मुझे सर्च करके बता दो, POINT पर इंटर करो। तो ये देखिए पॉइंट हाईलाइट होके आ गया। तो इसी तरह ये फाइंड का ऑप्शन है, और रिप्लेस भी इसी तरह है। रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। और यूज किस लिए होता है? एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए। अब मैं कंट्रोल रिप्लेस पे जाता हूँ, वो कहता है आपने पहले फाइंड किया है पॉइंट, आप इसको रिप्लेस किसके साथ करना है? मैं कहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दो मी के साथ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि रिप्लेस, कहता है कि ओके, मैं कहता हूँ यस। ये देखिए प्लेस नहीं है, प्लेस आर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये देखिए जहां पे पॉइंट था अब वहां पे मी लिखा आ गया। तो इसी तरह आपने रिप्लेस कर लेना है। सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सेलेक्ट आल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो ये वो टेक्स्ट आ गए जिसकी फॉर्मेटिंग सेम है। उसके बाद एडिटिंग में जाएं,
तो स्टाइल्स में जाएं तो ये देखिए वही स्टाइल्स है जो ऊपर शो हो रहे हैं, और ये एडिटिंग का था, ये तीन चीजें। तो आप इनमें एडिटिंग कर सकते हैं, फाइंड इट प्लेस और सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में सबसे पहले आपके पास है, मैं नीचे जाता हूँ, कवर पेज। कवर पेज का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, आप स्टूडेंट्स काम है तो अगले लेक्चर जब वो शामिल होंगे तो इसको फिर हम कवर करेंगे, आपने याद करवाना। ब्लैक पेज, जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास एक ये ऊपर वाला पेज है और ये नीचे देखिए एक नया पेज क्रिएट होके आ गया है। उसके बाद है पेज ब्रेक, ये भी बाद में देखेंगे, कल वाली क्लास में दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टेबल्स। जैसे मैं टेबल्स पे क्लिक करूंगा मेरे सामने ये कुछ रोज और कॉलम्स बनी आ रही। अब मैक्सिमम जो कॉलम्स हैं वो इसमें 10 ऐड कर सकता हूँ, और रो भी इसमें मैं 8 ऐड कर सकता हूँ, यानी 10 बाई 8 का मैं कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे जितने चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, एक दो कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टेबल तो मैंने क्रिएट कर ली है, अब इसमें मैं डाटा कैसे इंटर करूंगा। तो सिंपल है, जिस कॉलम के अंदर आपने डाटा एंटर करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हमारी क्लास 1 है तो मैं कहता हूँ कि क्लास 1, सॉरी आज क्लास 8 है, क्लास 8 स्टूडेंट नेम। उसके बाद रोल नंबर कर लेते हैं, असाइनमेंट। उसके बाद मार्क्स, ठीक है। जैसे ही आ गया, ये किया सिलेक्ट, तो ले जाएंगे हम सेंटर में, सेंटर में करना सेंटर में कर लेंगे, लेफ्ट करना तो लेफ्ट, जस्टिफाई करना तो लेआउट में जाए। तो ये आपको काफी सारे ऑप्शन देगा, यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल के, यहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहिए ऊपर। तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर आपको समझ, अब टेक्स्ट है ऊपर, अब इसको मैं मिडल में लाऊंगा तो मिडल में आ जाएगी, नीचे लेके जाओगा तो नीचे आ जाएगी, राइट साइड पे लेके जाओगा तो राइट, राइट ऊपर लेके जाओगा तो वही स्टाइल, और राइट ऊपर। इस तरह लेफ्ट नीचे, लेफ्ट मिडल, लेफ्ट अपर, लेफ्ट अपवर्ड, ये इसकी स्टाइलिंग है कॉलम की। मोस्ट ऑफ द मिडल में यूज करते हैं या लेफ्ट इंडेंट में यूज करते हैं। अब मिडल इंडेंट कर लें और इसको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करिए, इसको खूबसूरत बनाना हो तो होम में चले जाएं, बोल्ड कर लें, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो कर लें, और टेक्स्ट साइज बढ़ाना है तो वो बढ़ा लें, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में टेबल, उसके बाद है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स है फ्रॉम फाइल और ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर इसलिए, ऑनलाइन पिक्चर तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन सर्च करके वहां से ऐड कर सकते हैं। और पिक्चर्स, पिक्चर्स फ्रॉम फाइल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होके आ गई है, और ये पूरा आपका पीसी शो हो रहा है जहां जहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। मैं कहता हूँ कि मेरी एफ ड्राइव में एक पिक्चर पड़ी है, और ये जैसे ये वाली पिक्चर है इसको इंसर्ट कर दें तो ये इस तरह आपकी पिक्चर इंसर्ट हो गया आगे। अब देखिए ये मूव नहीं हो रही, टेक्स्ट के आगे पीछे मूव नहीं हो रही। अब इसके दो ऑप्शन है मूव करवाने के, एक ये इंडेंट शो हो रहा है आपको लेआउट ऑप्शन का, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जाना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये देखें ये मूवेबल है, ठीक है। आप इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह आप चाहें। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं ऑनलाइन पिक्चर, इस पे आप क्लिक करें तो सॉरी, यहाँ पे क्या है कि बी एन इमेज सर्च और कर्सर ड्राइव। तो आपने इसको यूज करना है, अगर आपको ना समझ आए तो नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा, ये आपके असाइनमेंट है, ये बहुत इजी काम है। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स में जाएं तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाली चीज, डिफरेंट शेप्स हैं, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं अपने पीसी में। डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है,
और जैसे ये। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे आपके पास लिफ्ट्स हैं, प्रोसेस के कोई आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। साइकिल है, मैं ऑल पे जाता हूँ। पहले हम लिस्ट पे देखते हैं, लिस्ट में जाए तो हमारे पास ये एक लिस्ट है, मैं कहता हूँ कि ओके लिस्ट ऐड कर दो। लिस्ट उसने कर दी है ऐड इसमें। ये हमारे पास टेक्स्ट कुछ आ गया। अब इसमें टेक्स्ट क्या करनी है, मैं कहता हूँ कि इसमें टेक्स्ट ऐड कर दें 1 2 3 4 5। ठीक है। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो आप लगाना चाहें। इसका मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो आपको समझ आएगी। ये पे क्लिक करते हैं, चेंज कलर्स पे जाते हैं, ये नीचे देखिए ये कलर किया है तो ये आ गया है, ये लगाना है। जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट में चार्ट्स। ये हम कल पढ़ेंगे। कवर पेज के बाद पेज ब्रेक और चार्ट्स, क्योंकि ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं ना कल के लेक्चर में कवर कर लूँ। आज हम आप 3 स्टूडेंट है तो हम बेसिक बेसिक टॉपिक देख लेते हैं। स्टोर माई एप्स ये नहीं देखते, ये यूजेबल नहीं है, आप अपनी तौर पे यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें। ऑनलाइन वीडियो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे पिक्चर्स ऑनलाइन है, कोई आप ऐड कर क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग शुरू कर देगा। और यहाँ से फ्रॉम एम्बेडेड कोड फ्रॉम यूट्यूब, तो जहाँ से आप इसको ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है हैपर लिंक। हैपर लिंक मतलब होता है कि किसी एक चीज का आपने लिंक क्रिएट करना है। जैसे मेरे पास ये एक फाइल पड़ी है क्लास थ्री से, मैं सेलेक्ट करता हूँ कहता हूँ कि ओके। अब इसका लिंक क्रिएट होके आ गया है, यहाँ पे लिंक क्रिएट किया हमने, यहाँ पे करते हैं। तो टेक्स्ट लेते हैं क्लास थ्री। अब इसको टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, हाइपर लिंक और क्लास थ्री टेबल, और मैं कहता हूँ कि ओके। अब देखें ये लिंक क्रिएट हो गया। अब वो कहता है कि अगर आपने इस लिंक को एक्सेस करना है तो अपने आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और माउस से राइट क्लिक करें, फिर वो इस तरह का आपके पास लिंक ओपन होके आ जाएगा। ये वही चीज है जो आपके पास ओपन होके आ गई है। इस तरह आपने हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस ये आपके रिलेटेड की चीजें नहीं है और ना ही इन पे खपने को कोई फायदा। कमेंट्स हैं, इसके इसके ऊपर आपको कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट जी, डॉक्यूमेंट लिंक है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद हेडर है। हेडर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि पेज नंबर है, फ्लिगर है, ग्रिड है, ये डिफरेंट हेडर स्टाइल है। इनमें से आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसी तरह फुटर स्टाइल है, इनमें से आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। हेडर का मतलब होता है कि पेज के ये वाला जो हिस्सा है ये हेडर है, ठीक है। और फुटर का मतलब है पेज के ये वाला जो हिस्सा है फुटर है, नीचे वाला। यहाँ पे आप जाके फुटर का वो क्या कहते हैं साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, टॉप और बॉटम अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो करना चाहें डिफॉल्ट रखना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। आगे इंसर्ट के बाद है पेज नंबर। टॉप ऑफ द पेज है, जो आप स्टाइल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज है, जो आप स्टाइल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। पेज मार्जिन है, ठीक है। एंकर बार लेफ्ट, एंकर बार राइट, जो आप रखना चाहें करंट पोजीशन पे आप रखना चाहें तो आप दे सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर है, आप अपनी मर्जी की कोई फॉर्मेटिंग लगाना चाहे तो कर सकते हैं, रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ सामने इस तरह के कुछ टेक्स्ट बॉक्स नजर आ जाएंगे। इनमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरी टेक्स्ट थी, इसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया आगे। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का मकसद ये है कि आपको स्पेशल चीज टेक्स्ट में मेंशन करना चाहते हैं टेक्स्ट की साइड पे, तो आप वो टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट आ गया। उसके बाद है क्विक पार्ट्स में आप जाएं तो ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट, ये आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। उसके बाद आते हैं हम वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट का मतलब है कि किसी वर्ड को डिजाइन करना। जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है,
मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ किसका ये स्टाइल कर दो, ये देखिए ये। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या चीज होती है? ड्रॉप कैप का मतलब है कि एक लार्ज कैपिटल लेटर आपके पैराग्राफ के फर्स्ट में क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ये एस है, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसको आप ड्रॉप कैप कर दो। किस तरह करना है ये देखिए। अब जब आप अखबारात देखते हैं इंग्लिश के, तो उनमें मोस्टली पहला लफ्ज बड़ा होता है, उसे वो एज अ ड्रॉप कैप यूज किया होता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर लाइन है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्वेशंस है, इक्वेशंस पे जाएं तो आप यहाँ से ज्योमेट्री की इक्वेशंस जो मर्जी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और उनके अलावा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें अपनी मर्जी का, जैसे कि मैं करता हूँ कि इसमें ये ऐड कर दें, ये कर दें, फ्रैक्शन ऐड कर दें, रेडिकल ऐड कर दें। ठीक है, ये डिफरेंट आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं इक्वेशन में, और सिंबल्स में जाके आप डिफरेंट सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल है यहीं पे एंड करते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत काम है। तो कल इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जो चीज़ें रह गई उनको कवर करेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।